ठाकुर पचेवर के रास्ते में मरम्मत की आड़ में बन रहा है अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मरम्मत स्वीकृति का उल्लंघन। जयपुर नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन में मरम्मत स्वीकृति लेकर ठाकुर पचेवर के रास्ते में अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हेरिटेज भवन को जानबूझकर क्षतिग्रस्त करते हुए अवैध तरीके से निर्माण किया जाना मौके पर दिखाई दे रहा है। राजपूताना न्यूज इस संबंध में निगम प्रशासन को 15 अक्टूबर 2024 को प्रसारित बुलेटिन के माध्यम से अवगत करवा चुका है और लगातार जानकारी भी दी जा रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में खासकर 4 दीवारी हेरिटेज क्षेत्र में अवैध निर्माणकर्ताओं और निगम अधिकारियों ने अवैध तरीके से निर्माण करने का तोड़ निकाल रखा है। 2 जोन में तो आवासीय भवन में व्यावसायिक निर्माण की गैर कानूनी तरीके से स्वीकृति जारी करने के तर्क तो जोन उपायुक्त और उनके अधिकारी खुलेआम देते रहते हैं। नजराने के बाद रिकॉर्ड गायब करने का अनुभव भी बताते हैं। ये अधिकारी इतने शातिर है कि सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट तक के आदेशों को ताक में रख रहे हैं। न्यायालयों ने स्पष्ट आदेश जारी कर रखे हैं कि जयपुर शहर में व्यावसायिक निर्माण नहीं होंगे, लेकिन ये अधिकारी और महापौर सांठगांठ कर अवैध निर्माण तेजी से करवा रहे हैं। ठाकुर पचेवर के रास्ते में स्थित इस अवैध निर्माण स्थल का हमारे संवाददाता ने पुनः दौरा किया तो मौके पर अवैध निर्माणकर्ता के लोगों ने बताया कि मरम्मत की स्वीकृति ली है। ऐसा तो सभी करते हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं, पहले भी ऐसा करते आए हैं। निडर है जी, कुछ नहीं हो पाएगा। शिकायतें फोटो लेकर निगम चले जाओगे तो कोई मौका देखने मौके पर आने वाला नहीं है। यह बात सही निकली। 15 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। समाचारों में साया तस्वीरें बता रही है कि कैसे छोटे कमरों को मर्ज कर हॉल बना दिए गए हैं। चरपेटे की दीवारों को हटाकर कॉलम खड़े कर पूरा निर्माण नया किया जा रहा है, जबकि केवल मरम्मत की ही स्वीकृति थी, जो अब स्वतः ही रद्द हो चुकी है, क्योंकि मरम्मत स्वीकृति की स्पष्ट शर्त है कि स्वीकृति का उल्लंघन हुआ तो यह स्वतः ही रद्द हो जाएगी। मौके पर स्थिति स्पष्ट है। मजदूरों ने बताया कि साहब की सबसे बात हो रखी है। उपायुक्त साहब तो आम लोगों से मिले या ना मिले, हमारे साहब के लिए तो पलक पावड़े बिछाए बैठे रहते हैं, क्योंकि साहब उनको भी तो बैठे रहने की मजदूरी देते हैं, आंख बंद रखने की फीस देते हैं। शिकायतों को दबाने की मिठाई भी दी जाती है और बस बाकी बाद में। मौके की स्थिति मजदूरों की बातों को सही ही साबित कर रही है। लगातार जानकारी देने के बाद आदर्श नगर जोन भवन शाखा के अधिकारी और जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। साहब तो साहब, कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव का तो निवास ही इस चौकड़ी में है, लेकिन मजाल है अवैध निर्माण पर कार्यवाही के लिए महापौर या आयुक्त कुछ बोल दे। कानून नियमों आदेशों को तोड़ने वालों का तमाशा कैसे अधिकारी, कर्मचारी, महापौर, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, राज्य सरकार का प्रशासन और विभाग नोटों के बंडलों के नीचे दबा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हम आगे भी बोलेंगे और आप सबको बताते रहेंगे, जगाने का प्रयास करते रहेंगे। जागना सोना आम जनता का अधिकार है। आखिर सहन भी आम जनता को ही करना होगा। जब कोई हादसा होगा, कोई दुख होगा, कोई परेशानी होगी, कब तक चुप रहेंगे, कब तक सहेंगे? कभी तो आवाज निकलेगी ही। जैसे पास के संजय बाजार के लिए अब जनता जागृत हुई है, उसी तरह जब रास्ते जाम होंगे, पार्किंग के कारण जब छोटे वाहन नहीं निकल पाएंगे तो झगड़े टंटे हो हल्ला तो होना ही है, आज नहीं तो कल। तब शायद पुलिस प्रशासन, हेरिटेज निगम प्रशासन, राज्य प्रशासन, अदालतें, न्याय व्यवस्था और सरकार एक साथ जाग जाएंगे और गरीबों के छोटे अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिखावे की कार्यवाही कर मामलों को दबा देंगे। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं।
राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।